तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और इसमें शामिल हुए हैं। तो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। आपको बता दें कि यहां पर एक भारी निवेश की प्रक्रिया है और ऐसे में फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और करोड़ों का निवेश होगा। तो कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई की ज्यादातर परियोजनाएं हैं। और आपको बता दें कि सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का प्रस्ताव है और लखनऊ में ये तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है। पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हो गए हैं और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार मौजूद हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज लखनऊ में जिसका आगाज हो रहा है, तीसरी बार ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है और यहां से एक उत्तम प्रदेश के लिए लक्ष्य जो है तय किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। ये तीसरी बार आयोजित की गई है जहां पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। और इसके साथ ही पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और लगातार आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनको रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई थी। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। तो सेरेमनी में 107 से अधिक नामचीन उद्योगपति जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा एमएसएमई के ही परियोजनाएं हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरह से पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, वहां पर स्वागत उनका किया गया, अब आगे और क्या कुछ होने वाला है? देखिए दीपश्री, इस वक्त हम आईजीपी में ही मौजूद हैं और यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिरकत कर ली है। ठीक यही जगह है जहाँ से उन्होंने एंट्री किया है। अब फिलहाल जहाँ पर जुपिटर हॉल कह सकते हैं, जहाँ पर ये पूरा आयोजन हो रहा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब कुछ ही देर में जो पूरा ये प्रोग्राम चलने वाला है और सबसे पहले जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है वो यहाँ पर होगा। जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के और सभी चीजों के खास इंतजामात कर दिए गए हैं। तो आपको बताती चलूं कि यहाँ पर अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 1,500 कंपनी निवेश करेंगी और लगभग 80,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आना है। जितने भी नामचीन यहाँ पर उद्योगपति है उनका भी आगमन हो चुका है। तो पूरा प्रोसेस आपको मैं अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि लगातार यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता रहे, जिसके लिए जो एलईडी टीवीज है उसका भी प्लेसमेंट हो चुका है हॉल में, जहां से लोगों को और खासकर मीडिया कर्मी को यहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक ये जगह है जहां पर आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी इंतजाम कर दिया गया है। और मैं आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि जहां पर स्क्रीन से लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो ये पूरा इंतजाम यहाँ पर जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, ठीक मेरे सामने अगर इस हॉल में अगर हम जाते हैं तो ठीक सामने आप देख सकते हैं वहां पर एलईडीज लगी है, जहां पर जो लाइव टेलीकास्ट है अंदर का जुपिटर हॉल का वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आगमन हो रहा है। अब कुछ ही देर में जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पर प्रोसेस होगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राजनाथ सिंह और लगभग ब्रजेश पाठक सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पर पूरा प्रोग्राम होगा और लगभग 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद शिरकत करेंगे। वो आगे उनका फिर जो कानपुर में प्रोग्राम है वो रहेगा। तो फिलहाल 12:30 बजे तक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। बिल्कुल निकिता, लगातार हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरी बार आगाज हुआ है लखनऊ में। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी तो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अब अगर हम बातचीत करें कि जो तमाम नामचीन उद्योग पति आने वाले हैं इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, फिलहाल अभी उनमें से कोई पहुंचा है या नहीं, और इसके साथ ही कौन कौन से उद्योगपति आ रहे हैं?
देखिए दीपश्री, आपको बताना चाहूंगी फिलहाल जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 107 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, तमाम जिंदल ग्रुप है, यहाँ पर उन सभी के एमडीज लगातार मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के पहले ही जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जुपिटर हॉल में उनकी मौजूदगी हो गई है क्योंकि ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनॉग्रेट करना था। तो फिलहाल यहाँ पर सभी लोग की मौजूदगी है और आपको ये भी बताती चलूं कि इस बार जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सबसे ज्यादा एमएसएमई यानी कि 805 सबसे ज्यादा निवेश एमएसएमई के लिए है, कृषि के लिए है, मेडिकल्स के लिए है। तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा सुधरने वाली है। लगभग 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और लगभग 5 लाख रोजगार होंगे। तो बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक दिन है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है फिलहाल। दीपश्री बिल्कुल निकिता, इससे पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई, लेकिन इस बार क्या कुछ खास देखा जा रहा है? जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा एमएसएमई के प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं और इसके साथ ही जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा सही होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि जो पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी और जो इस बार हो रही है, क्या क्या इसमें खास चीजें हैं? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही है। इसके पहले भी 1st और 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो निवेश है वो एज कंपेयर टू 1 और 2 सबसे ज्यादा है। अप्रॉक्स 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बार होने वाला है। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें लगभग देश के सबसे ज्यादा जितने भी नामचीन हैं, प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो लगातार इस सेरेमनी को सबसे ज्यादा तवज्जो इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जितने भी नामचीन दिग्गज है, उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही अगर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इसके साथ में जितनी भी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके भी लिए 1 ट्रिलियन जो अमाउंट बहुत एक ह्यूज अमाउंट होता है, एक ट्रेमेंडियस अमाउंट है, उसको भी लगाया गया है। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इशू होता था, उसके लिए भी सुनिश्चित कर दिया है कि 5 लाख रोजगार भी मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है। कह सकते हैं एक जो राजधानी है उसको भी एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से आईजीपी तक का जो डाइवर्जन है उसको बदल दिया है क्योंकि ट्रैफिक में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। तो फिलहाल यहाँ पर सभी लोग मौजूद है, हॉल में यहाँ पर मौजूद है। हर जगह पे एलईडीज लगा दिए हैं। बड़े बड़े जो पंडाल हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी सिक्योरिटी जगह जगह पे जितने भी पंडाल हैं, एंट्रीज के लिए हर एक जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है। फ्लावर डेकोरेशन, एग्जीबिशन, तमाम चीजों के साथ में कह सकते हैं कि आईजीपी इस वक्त सज रही है। राजधानी लखनऊ इस वक्त सज चुकी है क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक इन्वेस्टर्स जिसका नाम है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 उसका आगाज हो चुका है और नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेता और नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर फिलहाल आ चुके हैं। बिल्कुल निकिता, लगातार जिस तरह से हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन सब के बीच क्या ये माना जाए कि अब जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर बेरोजगारी और साथ ही महंगाई को लेकर है, शिक्षा को लेकर भी है, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो क्या अब ये माना जाए कि रोजगार लोगों को मिल पाएगा? जो बेरोजगारी का मुद्दा लगातार हावी होता जा रहा वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम हो पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर लगातार महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे थे। बीजेपी की सरकार ने संकल्प पत्र में भी तमाम वादे किए थे। सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी की यही चीजें थी कि इस जितने भी संकल्प पत्र में उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3rd का आगाज हुआ है, यहाँ आज लखनऊ में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको बताती चलूं कि फिलहाल ये तमाम मुद्दे जिसमें से एक
बहुत ही अहम मुद्दा आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि बेरोजगारी है वो जरूर कहीं ना कहीं दूर होगी। अर्थव्यवस्था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा सुधरने की कगार पर है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोविड में इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ाया था तो ये भी इसका भी नियर फ्यूचर में सुधार जरूर होगा और 5 लाख बेरोजगार मिलेंगे जो कि कम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, वो यही प्लान के साथ आए हैं, जो वो यही प्लॉटिंग के साथ आए हैं कि किस तरीके से नियर फ्यूचर में हम ऐसे प्लान्स कर सकें, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिल सके। बिल्कुल, लगातार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर भी है, लेकिन इन सब के बीच रोजगार मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी, और वो चुनौती कहीं ना कहीं अब लगातार सरकार जो है पूरी करती हुई नजर भी आ रही है। और सवाल ये भी कि शिक्षा को लेकर जो लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के दौरान भी बच्चों की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, इन सब के बीच शिक्षा को लेकर भी एक लगातार कई सवाल उठ रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होगी और चिकित्सा व्यवस्था भी? देखिए दीपश्री, मैंने आपको अलग अलग सेक्टर्स बताए जहां पर निवेश होगा, अलग अलग सेक्टर्स है जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले कृषि है और सबसे बड़ा जिस तरीके से मैंने आपको बताया 805 एमएसएमई के सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज़्यादा निवेश होने वाला है। इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर की बात करूं उसमें भी सबसे ज़्यादा निवेश है। जैसे जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि कोविड के दौरान शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, शिक्षा के साथ ही बहुत कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं कृषि विभाग की बात करूं, ऐसे तमाम चीजें हैं, मेडिकल विभाग की बात करूं, जो भी एक उसने भी काफी एक डैमेज महसूस किया था कोविड के टाइम में, तो ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं। शिक्षा की बात करूं मैं, अगर मेडिकल की बात करूं मैं, अगर एमएसएमई विभाग की बात करूं, ऐसे तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर निवेश होने वाला है और एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा निवेश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा निवेश होने वाला है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम ऐसी जो चीजें हैं, जो सेक्टर्स हैं जो थोड़े बहुत गड़बड़ा गए थे, उन पे काम होगा, विचार होगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही एक इसमें पहल रहेगी, कह सकते हैं यही एक मोटो या यही एक एम रहेगा कि निवेश अच्छा खासा हो और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की ओर बढ़े, ताकि युवाओं को खासकर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि युवा अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाते आए हैं लगातार, और इसीलिए ये सारी चीजें रखी गई हैं ताकि युवाओं से लेकर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे बच्चे हों। यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज भी अब बनने की ओर है, यूनिवर्सिटीज से लेकर तमाम ऐसी चीज है जो यहाँ पर बनेंगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं इन नटशेल दीपश्री की उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की। ठीक है निकिता, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं, तो कहा जा सकता है कि पूरे देश के जो नामचीन हस्तियाँ हैं, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति हैं, वो सारे यहाँ पर पीएम के कार्यक्रम में मौजूद है, जुपिटर हॉल में बैठे हुए हैं। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1406 प्रोजेक्ट तो पीएम मोदी की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ ही जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आप पीएम मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम नामचीन हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं, तमाम इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कोशिश सरकार की है वो कहीं ना कहीं अब सफल होने की राह पर बढ़ रही है आगे। फिलहाल ये तमाम जो एग्जीबिशन है उसको पीएम मोदी देख रहे हैं। तो ये लखनऊ की तस्वीरें हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। आपको बता दें कि तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और यहाँ पर तमाम जो एग्जीबिशन लगाए गए हैं उसका जायजा लेते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है जहां पर आपको बता दें कि आज लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक, उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आपको बता दें कृषि और साथ ही एमएसएमई से जुड़ी यहाँ पर ज़्यादातर परियोजनाएं हैं और सेरेमनी में 107 से अधिक नामचीन उद्योगपति शामिल हुए हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं।
तो अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। फिलहाल परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ मौजूद हैं और कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एमएसएमई की ये परियोजनाएं हैं तमाम। तो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव है और ऐसे में आपको बता दें लगातार जो बेरोजगारी का मुद्दा उठता आ रहा है, कहीं ना कहीं अब लोगों को रोजगार जो है वो मुहैया कराया जा सकेगा। तो ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एमएसएमई की तमाम जो परियोजनाएं हैं और साथ ही आज यहां पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। जो तमाम उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और ये सीधी तस्वीरें लगातार लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों का निवेश यहाँ पर होगा। उत्तम बनेगा उत्तर प्रदेश, चूंकि अब लगातार जो सरकार की कोशिश है वो जारी है। तो कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स से तमाम एमएसएमई की परियोजनाएं हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीसरी बार लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो तीसरी बार आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होगा। फिलहाल लगातार लोगों से बातचीत करते हुए और इसके साथ ही जो तमाम एग्जीबिशन है, परियोजनाएं हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। आपको बता दें तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। फिलहाल लगातार पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है। तो करोड़ों के इस निवेश से अब उत्तर प्रदेश में तमाम जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज भी खुल चुके हैं और ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से चलाना सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए लगातार जो है उद्योगपतियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जो निवेश करेंगे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो सवाल हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उन तमाम चीज़ों पर अब लगातार नज़र है सरकार की और उसको सुदृढ़ करने की कोशिश भी लगातार जारी है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन लखनऊ में हुआ है और पीएम मोदी इस वक्त ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हैं और ऐसे में तमाम जो परियोजनाएं हैं, एग्जीबिशन हैं, उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कृषि पर फोकस किए जाने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही। जो सबसे ज़्यादा निवेश है वो कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम जो एमएसएमई की परियोजनाएं हैं उन पर होगा। और शिक्षा से जुड़े 1183 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं और डेयरी के 489 करोड़ के, 7 पशुपालन के 224 करोड़ के ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं और इसके साथ सबसे ज़्यादा 805 प्रोजेक्ट एमएसएमई के हैं। तो ऐसे में लगातार आपको बता दें कृषि और उससे जुड़े उद्योगों के 275 प्रोजेक्ट हैं। तो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सप्लाई के 65 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं और शिक्षा से जुड़े 1183 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। फिलहाल लगातार इन सभी विभागों को सुदृढ़ करने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये अलग अलग 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी में कोविड महामारी से जंग के साथ साथ यूपी ने निवेश का माहौल बनाने की बड़ी पहल की है और पीएम मोदी इस वक्त ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हैं। यहाँ पर 80,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा और इस निवेश वाली 1406 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो इन प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा भी किया गया है।
तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपको बता दें ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर उद्योगपतियों के द्वारा जो है निवेश किया जा रहा है और तमाम नामचीन उद्योगपति अडानी और साथ ही आपको बता दें कि अडानी समूह के अध्यक्ष एमडी गौतम अडानी और साथ ही आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी संजीव पुरी, हीरा नंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरा नंदानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल और साथ ही लुल्लू ग्रुप के एमडी यूसुफ अली, वीपीआर लिक्विड के मैथ्यू आयरीज सहित तमाम उद्योगपति जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है, चूंकि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका निरीक्षण करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके ठीक बाद आपको बता दें कि इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। तो इन परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए, प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए। इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी की मौजूदगी है। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, तमाम उद्योगपति, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि इन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। फिलहाल लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी की मौजूदगी है और तमाम जो परियोजनाएं हैं सबसे पहले उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए हैं। तो लगातार ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अभी फिलहाल तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और यहां पर करोड़ों का निवेश होगा उत्तर प्रदेश में। तो तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का प्रस्ताव है। तो यहां पर तमाम उद्योगपति पहुंचे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रवि का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पीएम मोदी जो है इन तमाम परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? आज कैडर की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि तमाम वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो विकास के रास्ते पर ले आने के लगातार जो कुछ हो रही है उसको लेकर एक बड़ा कदम के लिहाज से बड़ा जो है आयोजन किया जा रहा है और साफ तौर पर तमाम सारे जो उद्योगपति हैं वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद रहे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद है और साफ तौर पर एक बड़ा आयोजन है, उसको लेकर भव्य रूप से तैयारियां है वो की गई हैं। अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक के बीच का जो पूरा रास्ता है वो पूरा सजाया गया है और कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार इस दिन का इंतजार था और एक बड़ा आयोजन है वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की के लिहाज से और कहीं ना कहीं विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को कैसे लेके जाना, कैसे रोजगार के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाना, एक बड़ा निवेश है वो इसके जरिए होगा और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को फायदा होगा और साफ तौर पर जिस तरह विकास को लेकर लगातार काम भी किया जाता रहा। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरी बार बनी है भाजपा की और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरीके से काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश को किस तरह विकास के रास्ते पर और आगे ले जाना है उसको लेकर लगातार पहले भी काम होते रहे। और अगर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा था रोजगार का, इसके जरिए कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश है वो की जाएगी, यानी कि एक बड़ा निवेश है वो होगा और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वर्ग है उसको इसके जरिए जो है वो रोजगार देने की कोशिश है वो की जाएगी।
बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए रवि बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि लगातार पीएम मोदी की मौजूदगी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में है और थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि इन तमाम परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा रखी जाएगी। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।